वक्त है, मैं इंसाफ अपने भाई का मांगूंगी। यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ तसल्ली देके जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं लेके जाऊंगी, मैं सबको लेके जाऊंगी, अपने भाई को लेकर जाऊंगी। जहाँ पे मेरे भाई का मर्डर हुआ, जब वहाँ पर कोई नहीं बचाया तो कैसे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा? इस गांव में कैसे इंसाफ मिलेगा? यहाँ पे सब भड़ुआ लोग रहते हैं, सब मुस्लिम का डेरा है, सब लोग भड़ुआ लोग हैं। हम लोग 4-5 गांव क्या कर सकते हैं बताइए? पुलिस ने कुछ खुलासा किया, कुछ पुलिस ने कुछ बताया? कल तो एसपी सिटी आए हुए थे। बस यही बोल के जा रहे हैं कि पकड़े हैं, क्या मालूम अगर इतने बड़े बड़े लोग घूस दे के निकल भी सकते हैं, हम लोग को कैसे इंसाफ मिले? जब तक मेरे भाई की बॉडी है तब तक हम लोग को इंसाफ मिल सकता है। अभी ले जाके जला देंगे तो क्या इंसाफ मिलेगा? कोई देगा? हाँ अभी जहाँ जहाँ उनको मारे अभी दिखाएंगे तो कैसा लगेगा? पूरा गला पे से पूरा पेट में मारे हैं, इतना कैसे मेरे भाई बर्दाश्त किए होंगे? आप बताइए, किसी की बहन वहाँ पे लटकते हुए अपने भाई को देखेगी, कैसा लगेगा? कौन बहन माँ अपने भाई को लटकते हुए देखेगी? जौनपुर जनपद के खेतासरा थाना क्षेत्र के पोटरिया बरजी ग्राम सभा में हम हैं। कल सुबह इसी घर के रहने वाले थे, पेशे से डॉक्टर थे, अपना क्लिनिक चलाते थे, सुनील राजभर, जिनका संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गया था और शव उनका इन्हीं के घर के सामने, गेट के सामने मात्र 6 फीट पिलर होगा उसी पर लटका हुआ था। परिवार के लोगों का आरोप है कि हत्या हुआ है। पुलिस अब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं कर पाई है। आप समझिए कि तकरीबन 36 घंटे होने को हैं, लेकिन पुलिस के तरफ से कोई खुलासा नहीं हो पाया है। परिजन है लगातार रो रो कर तड़प रहे हैं कि शायद कुछ खुलासा हो जाए, कुछ पता चल जाए इन्हें, लेकिन कुछ भी अभी नहीं पता चल पाया है। ये बहन है और तमाम वो इनके जानने वाले, इनके रिश्तेदार जो भी हैं, जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सारे लोग इनको देखकर लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं। क्योंकि कल से हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, लोगों से जब बातचीत भी करते हैं तो आम लोग जो है वो भी ये बताते हैं कि सुनील का व्यवहार बड़ा अच्छा व्यवहार था। सुनील को अगर रात में कोई 12 बजे भी कॉल करता था कि तबीयत खराब है तो सुनील घर जाकर उनका इलाज करते थे। ऐसा लड़कियां नहीं देखा। हाँ, हम लोग का घर दूसरे गांव में है, देखा मुझे से बात आवत बा, वो चाचा नहीं आई नहीं बम्बई से, कौने हालत में है जाना। काल से है बात होत बा साहेब, लेकिन कौनो सुनवाई ना आवत बा। बरजी गांव के हैं भैया, हम यही कहेंगे मोदी योगी से क्यों नहीं हो रहा है, ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये बरजी में कितने हत्या करवाएंगे योगी मोदी कि कभी तक कुछ प्रशासन ऐसे बैठे हैं कि वहाँ का भाषण दे दे चल जा रहे। जनता अपनी बहन माँ अपनी लाश लेके बैठी है, बेटे को क्यों नहीं सोचना हो रहा है? योगी मोदी पहुँच नहीं रहे हैं। अच्छा, कल तो आए हुए थे यहाँ पर एसपी सिटी, उन्होंने क्या कहा था? तो कह रहे थे हम खुलासा। अभी सुबह हम आए थे, देखे थे कि मट्टी उठाने की बातें चल रही थी, गार्जियन बोले थे कि नहीं आ जाएगा मट्टी यहाँ से। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी देखते रहिए क्या होता है। अब गांव की हैं इनकी? गांव की हैं हम, ये बरजी गांव की हैं हम। सुनील का व्यवहार कैसा था? सुनील का व्यवहार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे व्यवहार से चलते थे, और जो इनको सूचना देते थे बीमारियों को छोटी मोटी लेके उनका इलाज घर जाके करते थे। इनका व्यवहार ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता कि ये गलत हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे बुजुर्ग सब, कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके लिए नहीं रो रहा है। इतना अच्छा लड़का था कि अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये शासन प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर क्या कर रही है। मैं सुनील डॉक्टर की छोटी बहन हूँ, मैं उन्हें लेकर जाऊंगी और मुझे इंसाफ चाहिए। पूरा गांव मेरे साथ है, पूरी औरत लेडीज मेरे साथ। अभी तक यहीं पे रखे हैं सबको, 24-36 घंटा से ज्यादा हो गया, अभी तक किसी का चालान नहीं हुआ, अभी तक किसी को भेजे नहीं। बता रहे हैं वो कुछ बताया कि बता नहीं रहे, सिर्फ पकड़ कर रखे हैं। हाँ, पकड़ के रखे हैं, बस यही बोल रहे हैं पकड़ के रखे हैं। विश्वास नहीं हो चल के देख लो। तो जिनको पकड़ कर रखे उन्होंने कुछ बताया कि आखिर अगर सुनील को मारे हैं तो क्यों मारे हैं? क्या वो सब कुछ नहीं बता रहे पुलिस वाले, वो सब कुछ नहीं बता रहे पुलिस वाले। हाँ, ये मामला दबाया जा रहा है और कुछ नहीं। इंसाफ मिलना चाहिए।
बिल्कुल, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और ये उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो सुनील जिनके परिवार का इलाज करते थे। 24 घंटे वो उपलब्ध रहते थे इन परिवारों के लिए। बाकी वहाँ का जो लोग जो न थाने में बंद है वो लोग कहे ना वीडियो भेजत है, वो लोग भेजा ना वीडियो, वो लोग कहे ना वीडियो भेजत है ना, कहे जो न काले से वही थाने में बंद कैले हैं, कहे चलान ना काटत है। मैं अभी यहाँ पीड़ित परिवार के बीच में हूँ। ये ग्राम सभा जो है बरजी है और विधानसभा सदर और जौनपुर में है। एक अमानवीय घटना इतनी बड़ी हुई है जिसमें दैनिक जागरण पे मैं बोलना चाहता हूँ। दैनिक जागरण के जो चीफ ऑफ ब्यूरो हैं, मैं एक चैनल के माध्यम से आप लोगों के एक कंप्लेन देना चाहता हूँ कि जो भी पत्रकार ने इस हेडिंग को दिया है उसको तत्काल प्रभाव से, और हमको तो लग रहा है कि इसने जो हेडिंग दिया है झोला छाप का संदिग्ध हालत में गेट के पिलर में फंदे से लटका मिला 100, तो मैं इस हेडलाइन पे कहना चाहता हूँ कि ये जरूर अपराधियों से मिला हुआ है। और मैं सरकार और जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं सचिव साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको भी संज्ञान में लें। और मैं समाज के लोगों से जिनके अंदर जो भी मानवीय संवेदना है, अगर झोला छाप की बात कर रहे हो तो यही झोला छाप, वो ये कोरोना काल जितनी बड़ी महामारी आई थी इस देश में, यही झोला छाप ये कम से कम हमारे गरीबों का खेवनहार बने और गरीबों की जान बचाए। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ झोला छाप के लिए। और लेकिन इस झोला छाप जिस तरह से ये अमानवीय संवेदना रखते हुए इस पत्रकार ने जो हेडिंग दिया है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। और समाज के लोगों से जिनके अंदर मानवीय संवेदना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि दैनिक जागरण का बहिष्कार करिए। दैनिक जागरण पूरे भारत में इसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूं और इस पत्रकार को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके इसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये अपराधियों से मिला हुआ है, इसकी हेडिंग बता रही है। ये इंसानियत नहीं हो सकता है, मानवता नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं ये बदले की भावना से ये हेडिंग दिया है, या तो फिर ये अपराधियों से मिला हुआ है। दूसरा एक सवाल मेरा जाता है कि 9 विधानसभाएं हैं, लगभग जनपद जौनपुर में 9 विधायक और 21 ब्लॉक प्रमुख। डॉक्टर सुनील राजभर की हत्या होती है, लगभग 50 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक जनपद से ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना कोई ब्लॉक प्रमुख इस दरवाजे पर दिखा है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय पर यही कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और लगभग कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने जो है कि अभी आश्वासन दिया है कि कुछ समय लगेगा, कहीं व्यस्त हैं, कहीं कुछ है, लेकिन 24 घंटा का समय बहुत बड़ा समय हो गया। कहीं भी अगर उनके घर पे घटनाएं हुई होती तो अब तक तो वो लोग पहुंच गए होते। तो कहीं न कहीं मानवीय संवेदना को तार तार हो रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़रूर इस पीड़ित परिवार के घर आएँ और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। और जरा सा भी संवेदना है अगर परिवार और दुख का, तो ये घटना ये घटना नहीं है, ये एक चैलेंज है। इस परिवार को, इस समाज को, इस हमारी मानवता को एक चैलेंज किया हुआ एक क्रूरता हुई है। इस क्रूर जो व्यवस्था है, जो हमारी संविधान है, ये कहीं ये नहीं कहती है कि इस तरह की क्रूरता तो अंग्रेज़ों और मुग़लों ने नहीं किया था। जिस तरह से इन लोगों ने डेड बॉडी को है गेट पे लगा करके मानवता को तार-तार किया है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी और जो हमारे विधायक और सांसद हैं, मैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं, अपने समाज के नेताओं से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे सम्मानित नेता सरकार में हैं, वो सारे प्रोटोकॉल को ख़त्म करके आप पहले अगर वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भाषण तो आप मंचों से कर लेते हैं। ये आज गरीब परिवार आपका जो है आंखें बिछा करके इंतज़ार कर रहा है, और इतनी बड़ी मानवीय को तार करके इतनी बड़ी घटना, इतनी चैलेंजिंग घटना है। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसमें जो सज़ा हो, सज़ा फास्ट ट्रैक पे चला करके कम से कम महीने भर के अंदर उन अपराधियों को जो है कि फांसी की सज़ा तो हो चौराहे पर, लेकिन उनको जो है कि बुलडोजर वाली सरकार की पहचान है, बुलडोजर से कुचल करके कुत्तों को जो है कि कुत्तों को इनकी बोटी को खिलवाने का काम करें और एक नई
एक नया रूल रेगुलेशन बना करके, एक कानून बना करके, अगर इस अपराधी के लाइन में जो भी अपराधी आता है उस तरह की सज़ा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से इस पीड़ित परिवार के लिए, वो भाई तो हमारा लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन पीड़ित परिवार के जीवनोपार्जन के लिए मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम अमानवीय घटनाओं में करोड़ों का मुआवजा दी है, तो मैं डॉक्टर सुनील राजभर जी के इस दुखद घटना में, ये अमानवीय घटना में, मैं कम से कम इस परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग करता हूं। इनके छोटे भाई, इनके बहन हैं, जैसी योग्यता है उनको सरकारी नौकरी, इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था और आरोपियों को न बख्शें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, जितना कड़ी हो सकती है, नया कानून बना करके उनको सज़ा देने का काम करें। और उनके घर पे तत्काल प्रभाव से और जो है कि 10 दिन के अंदर बुलडोजर चलाने का काम करें, तब हम लोग समझेंगे कि नहीं, वास्तव में ये सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान ये सरकार चाहती है। 2 दिन होने को है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि वो हत्या है या फित्या है। देखिए, पुलिस और या प्रशासन, अगर हत्या हुई है तो किस वजह से हुई है, कोई अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। वजह और खुलासा तो नहीं बताए हैं। हमारी भी बात हुई है एसएचओ साहब से, उन्होंने कहा कि भाई कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ को गिरफ्तार करने की हम लोग अपना एक कमेटी गठित करके काम कर रहे हैं। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो है डॉक्टर सुनील राजभर जी के पिताजी भी मुंबई से आ रहे हैं। हम लोग अभी लगे हैं कि जो है पार्थिव शरीर जो है कि परिवार में ही है। अब उनके आ जाने के बाद हम लोग कोई निर्णय फैसला लेंगे। अभी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे परिवार के बीच में आएंगे, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, जिससे हम लोग कहीं कोई आंदोलन पे न उतरें, सड़क चक्का जाम न करें और ऐसी जो है कि हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रह करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो यही हो, और नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसका जवाब न जनप्रतिनिधि दे पाएंगे, न प्रशासन और प्रशासन दे पाएंगे। आप क्या समझ पाए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 100 जो लटका हुआ है वो उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट के आसपास होगी, वहाँ से क्या लगता है आपको, कोई आत्महत्या लगता है? खबरें भी वैसी दिखाई जा रही हैं, संदिग्ध मौत, लेकिन वहाँ खड़े होने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। आप क्या समझ पा रहे हैं? ऐसी बातों का हम खंडन करते हैं। ये डायरेक्ट हत्या करके और एक चैलेंज दिया गया है इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को, इस देश के नेताओं को, इस देश के प्रशासन को चैलेंज किया गया है कि हम ऐसे किए हैं और करते रहेंगे। तो ये चैलेंज को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक तरीके से, मानवीय तरीके से, मानविक संवेदना को देखते हुए हम लोग अभी उनकी राह का इंतजार कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग मरते दम तक, हमारे बीच में तमाम जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य सुनील राजभर जी हैं, जो है विवेक मौर्य जी हैं, और तमाम हमारे ग्राम प्रधान हैं, डॉक्टर हैं, तमाम लोग हमारे जो जिनके अंदर वो भावना थी वो सारा काम छोड़ करके वो आए हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो हम लोग आह्वान करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि समाज के जो भी दलगत विचारधारा, धर्म और जाति के विचारधारा से ऊपर उठ करके अगर जरा सा भी मानवीय संवेदना है तो इस परिवार को न्याय के लिए मैं गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, इस परिवार को जैसे भी हो सके न्याय दिलाने का काम करें।